ब्रह्मा जी ने किया था अपनी ही पुत्री से संभोग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मा जी की रचना है। हम सब उनके पुत्र हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा और कहा गया है। लेकिन जब कहा गया है शास्त्रों में कि एक स्त्री और पुरुष का जब मिलाप होता है तब कोई एक नई रचना उत्पन्न होती है, एक नया जीव इस संसार में आता है। आप कहीं भी देख लीजिए। पर ब्रह्मा एक पुरुष हैं, चेतन, और जो स्वयं अकेले हैं। तो फिर किस तरह उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की? किसका सहयोग लेना पड़ा उनको? किसके माध्यम से उन्होंने इस सृष्टि को रचा? आइए दोस्तों, पूरी घटना सुनिएगा, जानकारी ध्यान लगाकर शुरू से अंत तक पूरा वीडियो सुनिएगा, तभी आपको पूरी तरह से बात समझ में आएगी कि आखिर ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ किस तरह संभोग किया। आपको पता है कि इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी कौन थी इसका आपको पता नहीं होगा। आपको बता दूं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से शादी की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा जी ने विवाह किया नहीं तो फिर उनकी पुत्री कैसे? और दोस्तों, उनकी पुत्री का नाम सरस्वती था। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती, जिन्हें आज हम विद्या की देवी कहते हैं, जिनके कारण इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता है। आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच। ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से शादी की थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको दो अलग अलग तरीकों से मैं आपको समझाता हूँ। तो धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, उनके नाम हैं सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण, इनमें ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती से अपने विवाह का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद इन दोनों को एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम मनु था। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से ये अनीतिपूर्ण काम क्यों किया, इस बात का पता लगा लेने के लिए हम आपके लिए इन दोनों ग्रंथ के बारे में बताते हैं। तो पहला हम चलते हैं सरस्वती पुराण। मत्स्य पुराण, आपको पता है कि सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, और ये देवी इतनी सुंदर थीं कि इनकी सुंदरता को देखकर इनके पिता ब्रह्मा भी अपने आप को काबू में नहीं कर सके, जबकि ब्रह्मा जी ने खुद ही अपनी शक्ति से सरस्वती को उत्पन्न किया था। लेकिन उनकी सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी उन्हें अपनी पत्नी बनाने का विचार करने लगे। लेकिन सरस्वती उनकी इस बात को समझ गईं। सरस्वती जी ने अपने पिताजी की इस बात से बचने के लिए एक विचार किया, और वो भागकर चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन ब्रह्मा जी की नज़रों से दूर नहीं जा सकीं। आखिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक दिन ढूंढ ही निकाला। उसके बाद सरस्वती ने अपनी हार मान ली और अपने पिता से शादी कर ली। शादी करने के बाद ये दोनों एक जंगल में 100 वर्षों तक रहे। इसी बीच सरस्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मनु रखा गया। ये बात यहीं पूरी हो जाती है। अब हम अगले उदाहरण में आते हैं, एक अगले जानकारी में, जो कि मत्स्य पुराण से है। तो मत्स्य पुराण में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के 5 सिर थे, लेकिन जब ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करने चले तब वो इस सृष्टि में अकेले थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सरस्वती का निर्माण किया, लेकिन सरस्वती इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी भी इनको देख के आकर्षित हो गए। ब्रह्मा जी की नजरों से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छुपती रहीं, लेकिन ब्रह्मा जी की नजरों से ना बच सकीं।
अब इसमें एक छोटा सा एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, मतलब इस ग्रंथों में, पुराणों में जो बात कही है कितनी गहरी है। जैसे ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड, और कोई भी क्रिया होती है इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ही होती है, बाहर संभव ही नहीं है। तो सरस्वती जी अगर, मतलब ज्ञान इस ब्रह्मांड से बाहर कैसे जाएगा? जो भी रहेगा इस ब्रह्मांड के अंदर ही रहेगा ना। तो जो चीज ब्रह्मांड के अंदर है तो उस ब्रह्मांड से कैसे छुप सकती है? तो इन बातों के मूल में यही कहना चाह रहे थे, यही समझाना चाह रहे हैं पुराण कि सरस्वती जहां भी जाती हैं वो ब्रह्मांड का ही एक अंश है, ब्रह्मा जी का ही एक अंश है। तो कैसे बच सकती थी? अब मजेदार बात सुनिए कि सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें वहां से भी ढूंढ निकाला। अब यहां पे बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं। आकाश समझिए, पुराणों शास्त्रों की साइंस को, उसके विज्ञान को, कि आकाश मतलब होता है शब्द, साउंड, सरस्वती ज्ञान, है ना। तो हम, ये बात विज्ञान भी कहता है आज के दौर का कि हर चीज तरंगों से चलायमान है। हम जो शब्द बोलते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी तरंगों के माध्यम से कहीं तक पहुंचती है। ऐसे ही कोई भी ज्ञान, नॉलेज, वो तरंगों के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त है। तो उसी तरह फिर सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं, लेकिन वहां से भी ब्रह्मा जी ने उन्हें खोज निकाला और उन्होंने इस सृष्टि की रचना में उनसे सहयोग मांगा। उसके बाद सरस्वती विवाह करने के लिए राजी हो गईं और इन दोनों ने एक पुत्र भी जन्म दिया जिसका नाम मनु था। मनु इस सृष्टि के पहले मनुष्य थे, इस तरह कहा जाता है। तो दोस्तों, ये पूरी घटना के बाद सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया और फिर एक पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, एक बात और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि पुराणों शास्त्रों में विवाह को, संभोग को एक योग कहा जाता है। योग से मतलब होता है समता। समता जब इंसान के अंदर आती है तो वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। हम कहानियों को रोमांचित बनाने के लिए उसकी रूपरेखा वैसी दे देते हैं कि लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो, लेकिन उनके मूल में सच छुपा होता है। तो ब्रह्मा जी का अपना निजी स्वार्थ नहीं था, उनको पता है कि ब्रह्मांड में ज्ञान की आवश्यकता है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो मनुष्य अपने आप को मुक्त कैसे कर पाएगा? मनुष्य कैसे जान पाएगा कि वो कौन है? और उसके लिए सरस्वती यानी ज्ञान की आवश्यकता थी, इसलिए उनका सहयोग मांगा, उनसे विवाह हुआ और फिर सृष्टि का निर्माण हुआ, मनु हुए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मेरे वीडियो में मैं कुछ अपने अनुभव भी जोड़ता जाता हूं और जो शास्त्रों की बातें लिखी हैं उनको भी पढ़ता जाता हूं। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को सुनने का कष्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।